हम रहे या ना रहे कल। जज्बातों से भरी एक बुलंद आवाज जिसके पीछे थी बेहद ही सीधी सादी पर्सनालिटी, जो हमेशा ये कहते थे कि उनकी आवाज हर जगह सुनाई दे लेकिन वो दिखाई ना दे। लाइमलाइट से दूर रहना चाहते थे, शोज बहुत ज़्यादा किया करते थे, उसी के ज़रिए दर्शकों के साथ वो एक संवाद बनाए रखते थे। हम बात कर रहे हैं मशहूर सिंगर के की। 31 मई 2022, वो दिन, वो खबर जिसने संगीत के चाहने वाले के फैंस को सदमे में डाल दिया। कोलकाता में एक शो करने गए के उन्हें वहाँ इतना बड़ा दिल का दौरा पड़ा कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गए। उनकी उम्र सिर्फ 53 थी। अपने 24 साल के लंबे करियर में उन्होंने हिंदी में 500 से ज़्यादा गाने गाए। ये बताता है कि वो वही गीत गाते थे जिनसे उनकी आत्मा कनेक्ट करे, जिनसे उनका दिल कनेक्ट करे। के का यूं चला जाना म्यूज़िक लवर्स और उनके फैंस के लिए तो दुख की खबर है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा सदमा है उनके परिवार को। बाबा फिल्मी ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके परिवार को शांति दे और हौसला दे। ये छोटी सी श्रद्धांजलि है के ज़िंदगी के सफ़र पे। के का पूरा नाम है कृष्ण कुमार कुन्नत। 23 अगस्त 1968 में दिल्ली में जन्मे के एक मलयाली परिवार में। के ने संगीत की कभी कोई शिक्षा या फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। 1990 में जब हरिहरन जी दिल्ली गए हुए थे तब उन्होंने के को एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान सुना और वो सुनने के बाद उन्होंने के से कहा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, फौरन बम्बई चले आओ। के कभी भी फिल्मों में गाना नहीं चाहते थे, उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। उनका बस एक ही सपना था अपना म्यूज़िक एल्बम बनाने का। 1990 से 94 तक वो दिल्ली में ही रहे और कोशिश करते रहे संगीत में कुछ करने की। लेकिन अब एक बात उनके और उनकी पत्नी के समझ में आ गई थी कि अगर उन्हें कुछ भी बड़ा करना है तो उन्हें मुंबई जाना होगा। बस फिर क्या था, 94 वो साल था जब उन्होंने दिल्ली से मुंबई की तरफ रुख किया। आने के कुछ ही महीनों बाद उनकी मुलाकात हरिहरन जी से हुई, जिन्होंने उन्हें मिलवाया अपने पार्टनर, मशहूर म्यूजिशियन और सिंगर लेस्ली लुइस से। लेस्ली लुइस ने ही के को अपनी ज़िंदगी का पहला एडवर्टाइजमेंट जिंगल दिलवाया था और ये जिंगल सबको इतना पसंद आया कि उसके बाद आने वाले 4 सालों तक 11 अलग अलग भाषाओं में करीब 3,500 जिंगल के ने गाए। भारत का शायद ही ऐसा कोई बड़ा ब्रांड होगा जिसके लिए के की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1996 वो साल जब विशाल भारद्वाज को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर एक बहुत बड़ी फिल्म गुलजार की माचिस मिली और इसी फिल्म का एक गीत छोड़ आए हम वो गलियां, इसकी ओपनिंग लाइन गाने के लिए विशाल ने के की आवाज़ का सहारा लिया और के ने ये लाइन इतनी बखूबी गाई। इसे सुनने के बाद गुलजार साहब ने ये फैसला किया कि इस लाइन को वो अपनी फिल्म की क्लोजिंग में भी रखेंगे। उसी साल AR रहमान साहब ने के को तमिल फिल्मों में एज ए प्लेबैक सिंगर ब्रेक दिया। 1996 में ही के ने विशाल भारद्वाज के साथ एक हिंदी फिल्म की, हम पंछी एक डाल के, जिसमें उनके 4 गीत थे। अफसोस ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। साल 1998 के की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट। सोनी म्यूजिक भारत में एंट्री की प्लानिंग कर रहा था और वो चाहते थे एक ऐसा एल्बम बनाना जिसमें वो एक नए आर्टिस्ट का डेब्यू एल्बम उनके साथ हो। इसके लिए कई कलाकार कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाग्य ने साथ दिया के का और उन्हें सोनी म्यूजिक ने साइन किया अपने पहले एल्बम के लिए। और उसी साल संजय लीला भंसाली, जो अपनी दूसरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम बना रहे थे, उसके म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने के साथ एक गीत रिकॉर्ड किया। अब साल 1999, फिल्म हम दिल दे चुके सनम जैसे रिलीज हुई, इस फिल्म का गीत तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ये सुपर डुपर हिट रहा। और दूसरी तरफ सोनी म्यूजिक ने जो एल्बम रिलीज किया वो भी दर्शकों के दिलों पे छा गया। सोनी म्यूजिक चाहती थी कि के उनके साथ दूसरा एल्बम जल्द से जल्द करे, लेकिन अब के की सोच
थोड़ी बदल गई थी। जो के फिल्मों में गाना नहीं गाना चाहते तो अपनी शोहरत को भुनाने के लिए दूसरा एल्बम जल्द से जल्द कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे 9 साल का समय लिया अपना दूसरा एल्बम हम सफ़र बनाने के लिए। एज अ सिंगर वो अपने आप को चैलेंज करना चाहते थे और नई चीज़ें सीखना चाहते थे, तो उन्होंने फिल्मों में गाना जारी रखा। फिर क्या था, उसके बाद एक से एक बढ़िया गीत के हमें देते गए और उनका ये फिल्मी सफ़र चला करीब 24 सालों तक, जिसमें उन्होंने ज़्यादा नहीं 500 के आसपास हिंदी गाने गाए, जो ये बताता है कि बस वो वही गाने गाते थे जो उनकी आत्मा से कनेक्ट करे। ये अफसोस उन्हें हमेशा रहा कि अपने 24 साल के लंबे करियर में उन्होंने केवल 2 ही म्यूज़िक एल्बम बनाए। वो चाहते थे और भी म्यूज़िक एल्बम्स बनाना, लेकिन फिल्मों में उन्हें इतने अच्छे अलग अलग तरह के गीत मिल रहे थे, तो वो उसी में व्यस्त होते चले गए। दोस्तों, जो अच्छा कलाकार होता है वो कभी मरता नहीं, वो अपने काम के ज़रिए हमेशा जिंदा रहता है, और के भी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, प्यास है बंदा ये दिलदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये दिलदास है। खुदा जाने ये क्यों हुआ है, जरा सी दिल में दे जगह तू। तो इसी के साथ आपका दोस्त बाबा फिल्मी आपसे इजाज़त चाहता है।